नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज के एक और स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आज की हरियाणा की 25 बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, आप सभी हरियाणा वासियों के लिए काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जहां पर लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। सीईटी के रिजल्ट की तारीख भी यहां पर तय हो गई है। धान की बिकाई पर हमें किसान काफी ज्यादा भड़के हुए देखने को मिले हैं। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है। उसके अलावा रोजगार को लेकर भी काफी सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। यानी इस वीडियो में आपको हरियाणा की आज की 25 बड़ी खबरें देखने को मिलने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज की हरियाणा की सभी टॉप खबरों की। तो दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर, जहां पर आप सभी को पता है कि भाई हरियाणा सरकार ने हरियाणा की महिलाओं की मदद करने के लिए, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत हरियाणा की सभी महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए उनके बैंक अकाउंट में मिलने वाले हैं। और ऐसे में यहां पर फर्स्ट किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा के सभी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जहां पर 1 नवंबर 2025 से ही हरियाणा की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त के साथ योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप से खुद को पंजीकृत करा लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगले महीने से ही आपको यहां पर किस्तें मिलनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है सीईटी रिजल्ट पर बड़ी खुशखबरी हमें देखने को मिली है। जी हां, सीईटी के रिजल्ट को लेकर ऑलरेडी काफी बड़ा हंगामा यहां पर बना हुआ था, लेकिन इसी बीच यहां पर एक अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर सीईटी परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे सभी परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जहां पर दिवाली से ठीक पहले 17 अक्टूबर को सीईटी का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। जी हां, ऑफिशियल अपडेट नहीं है, टेंटेटिव डेट है, 17 अक्टूबर के आसपास यहां पर रिजल्ट आ सकता है। करेक्शन के लिए आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर पोर्टल को खोला जा सकता है, उसके बाद आप करेक्शन कर सकते हैं। और वही 17 अक्टूबर के आसपास, वो 17 अक्टूबर भी हो सकता है, वो 18 अक्टूबर भी हो सकता है, वो 19 अक्टूबर भी हो सकता है। उन तारीखों को सीईटी के परीक्षार्थियों का फाइनल रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है धान की बिकाई पर भड़के किसान। जी एक तरफ जहां पर आप सभी को बताया कि भाई अब की बार बारिश और बाढ़ की वजह से किसानों को तगड़ा नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी जैसे तैसे कुछ किसानों की फसल बची है, उसके ऊपर भी लगातार बड़े सवाल, बड़े सस्पेंसेस बने हुए हैं। पूरे प्रदेश में धान की खरीद तारीख भले ही सरकार ने 1 अक्टूबर से पहले कर दी हो, लेकिन मंडी में हकीकत कुछ और ही है। जी हां, अभी तक धान की खरीद शुरू नहीं हुई है, जिसको लेकर किसानों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज किसान नेता करनाल के अनाज मंडी के मार्केट कमेटी के गेट के बाहर भी बैठ गए हैं। जी हां, वहां पर धरना दे रहे हैं। उनके बाद उन्होंने मंडी में प्रदर्शन किया और मार्केट कमेटी के दोनों गेट बंद कर दिए। जी हां, किसानों ने गेट बंद करने के लिए अपने परने का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उसके बाद किसान नेताओं ने मार्केट कमेटी के गेट के बाहर ही धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। जी हां, किसानों की मांगों के ऊपर अभी तक कोई अपडेट हमें देखने को नहीं मिला। इस धरने के बाद जो भी नेक्स्ट अपडेट हमें देखने को मिलेगा, अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी के ऊपर एक नया अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर पूरा सीन आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मामले में कांग्रेस ने बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी हां, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महादेव ने 27 सितंबर 2025 को केरल में एक न्यूज चैनल पर लाइव बहस के दौरान खुलेआम कहा कि राहुल गांधी को सीने में गोली मारी जाएगी। जी हां, स्टेटमेंट के बाद हड़कंप यहां पर मचा हुआ है। इनके ऊपर लीगल एक्शन भी होगा और आगे जो भी कोर्ट कार्रवाई या फिर प्रशासन की तरफ से जो भी अपडेट्स हमें देखने को मिलेंगे, अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है शिक्षा पर सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, हरियाणा में शिक्षा को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर हरियाणा शिक्षा विभाग ने निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 1,24,87,200 रुपए जारी किए हैं। यह भुगतान मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना के अंतर्गत
किया गया है। सबसे अधिक धनराशि सिरसा जिले को 23,62,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हिसार को 18,74,000, जींद को यहां पर 17,68,000, भिवानी को 17,55,000 और नूह जिले को भी 16,23,000 रुपए की मतलब इतने रुपए यहां पर बांटे गए हैं। तो भाई सरकार की तरफ से पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर एक बहुत ही अच्छा गेस्चर हमें देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा आवास योजना 2.0 को लेकर। जी आप सभी को पता है हरियाणा प्रधानमंत्री आवास योजना जब शुरू हुई थी तो उसके तहत काफी सारे गरीब लोगों की मदद हुई थी, उनको पक्के मकान रहने के लिए मिल गए थे, उनको काफी अच्छा यहाँ पर सरकार ने अमाउंट दिया था जिससे उन्होंने अपना घर बना लिया था। लेकिन अब हरियाणा आवास योजना 2.0 को लेकर बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान करने वाली है। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2,198 परिवारों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलने वाली है। केंद्र सरकार 1.5 लाख और राज्य सरकार 1 लाख रुपए का योगदान देगी, जिससे लाभार्थी 30 से 45 वर्ग मीटर के पक्के घर बना सकेंगे। जी हां, 2.5 लाख रुपए का सपोर्ट यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलने वाला है, जहां पर 1.5 लाख रुपए हमें सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे और 1 लाख रुपए की हेल्प यहां पर हम स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलेगी। तो भाई कहीं ना कहीं यदि आप भी इसके लिए एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा तहसील में 4 बड़े बदलाव। जी हां, फाइनली ये 4 बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। पूरी खबर स्क्रीन पर है, जहां पर प्रदेश की तहसीलों में नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए 4 बड़े बदलाव की शुरुआत सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कर कमलों से बाबेन तहसील से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। उपायुक्त विश्राम मीणा ने आज दल बल सहित अंतिम तैयारियों का जायजा लेने के उपरांत कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री, निशानदेही के लिए सीमांकन पोर्टल, शिकायत के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट, हाईकोर्ट व जिला कोर्ट की तर्ज पर राजस्व न्यायालय मामला प्रबंध प्रणाली परियोजना मुख्यमंत्री के कर कमलों से प्रदेश की जनता को समर्पित की जाएगी। जी हां, ये 4 बड़े नियम, ये 4 नए नियम हमें अब कोर्ट में लागू होते हुए नजर आने वाले हैं, तहसील में लागू होते हुए नजर आने वाले हैं। इन चारों रूल्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है प्रदूषण को लेकर सरकार अलर्ट पर। जी हां, हरियाणा की सैनी सरकार प्रदूषण को लेकर अलर्ट हो गई है, जिसके चलते प्रदेश के 287 उन गांवों को चिन्हित किया गया है जहां पराली जलाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही है। जी हां, जानकारी के मुताबिक इन गांवों में 24 घंटे निगरानी रखने के लिए अधिकारी को लगाया गया है। अब ये पराली प्रबंधन के उपायों की निगरानी के साथ किसानों को जागरूक भी करने वाले हैं। एक हिंदी खबर की माने तो सबसे अधिक गांव करनाल में है। इस जिले में 65 गांव हैं, कैथल में 58, जींद में 47, कुरुक्षेत्र में 41, सिरसा में 33, फतेहाबाद में 22 और 21 गांव अंबाला, यमुनानगर, पानीपत और सोनीपत में भी है। जी इन सभी के ऊपर हाई अलर्ट, इन सभी ऊपर एक अच्छा तगड़ा फोकस रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है फर्रुखनगर में पकड़ा 700 किलो नकली पनीर। जी हां, पनीर अगर आप खाते हैं तो भाई आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, बहुत फेक पनीर मार्केट में बिक रहा है। पूरी खबर स्क्रीन पर है, जहां पर फर्रुखनगर में फूड सेफ्टी विभाग ने सीएम फ्लाइंग के साथ मिलकर पनीर की दुकानों पर रेड की है। यहां टीम ने रेड के बाद 700 किलो से भी अधिक संदिग्ध पनीर पकड़ा है। टीम ने यह कार्रवाई सूचना के आधार पर की है। जी हां, फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर रमेश चौहान की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि भाई फर्रुखनगर एरिया में नकली पनीर बेचा जा रहा है। यहाँ गाड़ियों के जरिए कई क्विंटल नकली पनीर दुकानों पर दिया जा रहा है, जिसे खाकर लोगों के बीमार होने की संभावनाएं बनी हुई है। जो है यदि आप भी पनीर की सब्जी खाते हैं, पनीर खाते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, असली पनीर ही खरीदिए, जहां पर आप विश्वास कर सके वहीं से खरीदिए, क्योंकि भाई मार्केट में बहुत सारा फेक पनीर गुड़गांव के भी केसेस हमें देखने को मिले हैं। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है हरियाणा में फैला डेंगू रोग। जी हां, हरियाणा में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य भर में अब तक 800 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे अधिक 200 मामले रेवाड़ी से दर्ज हुए हैं, जबकि करनाल में 61, रोहतक में 59, सोनीपत में 55, गुड़गांव में 53 और पंचकुला में 37 मामले पाए गए हैं। जी हां, यदि आपके पास भी आसपास थोड़े ज्यादा मच्छर हैं तो आप वहां पर दवाई का इस्तेमाल कीजिए, मच्छरों से बचने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि भाई बहुत तगड़ी बीमारी डेंगू आप सभी को बताया बहुत ज्यादा खत्म शरीर को कर देती है। आपको यदि आपको थोड़ी शिकायत है तो अपना चेकअप जरूर करा लेना।
ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी पर ऐसा बोले अभय चौटाला। जी हां, अभय चौटाला ने बीजेपी के ऊपर कुछ कंज यहां पर कसे हैं। पूरी खबर स्क्रीन पर है, जहां पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी झूठा प्रचार और वोट चोरी का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव में साफ देखा गया कि कैसे वोट चोरी करके पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराया गया है। अजय चौटाला ने कहा कि दिल्ली में रातों रात वोट काटे गए और नई दिल्ली में बीजेपी की जीत बीजेपी के वोट चोरी के खेल को साफ साफ दर्शाती है। इतना ही नहीं, बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान जात पात की बातें करके जनता को गुमराह भी करती है। नहीं भाई, हमें चौटाला साहब पूरी तरह से बीजेपी के ऊपर भड़के हुए देखने को, लेकिन चौटाला साहब की स्टेटमेंट के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है, गोहाना में अतिक्रमण हटाओ अभियान। जी हां, गोहाना शहर को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए नगर परिषद और पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत कर दी है। जी हां, अभियान के तहत नगर परिषद के कर्मचारियों ने शहर के मेन चौक, मुख्य बाजार और पुराने बस स्टैंड क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाया है। जी हां, आपको पता है बहुत ज्यादा अतिक्रमण हमें वहां पर देखने को मिल रहा था। जो शॉपकीपर्स थे बहुत ज्यादा रोड की जगह को घेर रहे थे। अब थोड़ा सा रोड को अच्छा तरह से दिखाने के लिए अब वहां से चीजें हटाई गई है और वही चीजों को फिलहाल साफ सुथरा किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है, कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट। जी हां, प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले चतुर्थ श्रेणी यानी ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। जी हां, अब कर्मचारी 13,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त अग्रिम भुगतान ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें 14 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को त्योहार पर वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है। जी हां, लेकिन बाद में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यदि आप ये सोच रहे कि भाई आपको फ्री में 13,000 मिले, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो आगे की सैलरी उसमें से ये जो आपका पेमेंट है वो काट लिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है, दिवाली से पहले हरियाणा सरकार तैयार। जी हां, हरियाणा में सिटी बस सेवा का दायरा बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। परिवहन विभाग दीपावली से पहले पानीपत और अंबाला में नई इलेक्ट्रॉनिक बसों को शामिल करने के लिए जा रहे हैं। जी हां, जानकारी के अनुसार पानीपत में 10 से 15 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें उतारी जाएंगी, जबकि अंबाला में 5 से 10 अतिरिक्त बसों की शुरुआत की योजना है। फिलहाल अंबाला में 10 सिटी बसें संचालित हो रही है। तो भाई ऐसे में नई बस सर्विस की हरियाणा में शुरुआत, और इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है, बुढ़ापा पेंशन पर बड़ी खुशखबरी। जी हां, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन 3200 रुपए की जाएगी। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए मिलने वाले हैं। करनाल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने टीबी रोगियों के लिए निक्षय मित्र बनकर सहायता की अपील की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर उन्होंने स्वस्थ रहने की कामना की। भले ही वे बेशक से विपक्ष के नेता है, लेकिन भाई उन्होंने यहाँ पर उनके स्टेटमेंट का रिस्पेक्ट दिया है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर 2-3 अच्छी योजनाएं हमें हरियाणा सरकार की तरफ से देखने को मिली है। तो दोस्तों, आज की तारीख में आप सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।